थायराइड के जो मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं थायराइड हार्मोन की कमी के या हाइपोथायराइडिज्म के, वो हम कवर कर रहे हैं। तो आज कवर करते हैं कि जो आपका निज़ाम इन्हज़ाम है, यानी कि जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है, उसके ऊपर थायराइड हार्मोन की कमी के क्या क्या असरात पैदा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमानुल्लाह भल्ली आज अपनी नई वीडियो के साथ फिर आ गया हूँ। थायराइड के जो मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं थायराइड हार्मोन की कमी के या हाइपोथायराइडिज्म के, वो हम कवर कर रहे हैं। तो आज कवर करते हैं कि जो आपका निज़ाम इन्हज़ाम है, यानी कि जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है, उसके ऊपर थायराइड हार्मोन की कमी के क्या क्या असरात पैदा होते हैं। एक तो बहुत कॉमन है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है बिकॉज अंतड़ियों की जो हरकत है वो हाइपोथायराइड पेशेंट्स के अंदर बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़ से वो दो चार रहते हैं। इसके अलावा उनका जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है, चीज़ उनको इतनी डिलीशियस नहीं लगती, जो चीज़ का एक्चुअल टेस्ट होता है वो फील नहीं करते। इसके बाद आता है सीलिएक डिजीज़, एक कॉमन डिजीज़ है जो कि हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों के अंदर 4 गुना ज़्यादा पाई जाती है। सीलिएक डिजीज़ क्या डिजीज़ है कि आपका जो आटा होता है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है ग्लूटेन, उससे एलर्जी होती है लोगों को, और आटा खाने से उनके जो अंतड़ियों के अंदर है वो सोजिश पैदा होती है, और उस सोजिश की वजह से खुराक के जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ऐसे पेशेंट्स में डायरिया भी बहुत कॉमन है। कई बच्चे आते हैं डिलेड ग्रोथ के साथ आते हैं, और उनके अंदर एक वजह हाइपोथायराइडिज्म मिल जाती है ना बढ़ने की, और साथ ही साथ वो सीलिएक डिजीज़ से भी सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये भी हाइपोथायराइड पेशेंट्स के अंदर देखा जा सकता है। अगर उनको क्रॉनिक डायरिया रह रहा है और वो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं तो उनको ज़रूर अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से सीलिएक डिजीज़ के लिए भी एवेलुएट करवाना चाहिए। फैटी लिवर बहुत कॉमन है। फैटी लिवर जो है उससे भी हाइपोथायराइड पेशेंट्स के अंदर जो है वो पाया जाता है अक्सर औकात, और इसके फैटी लिवर होने के नुकसानात ये होते हैं कि अगर फैट ज़्यादा है तो जिगर के अंदर सोजिश रहेगी। जिगर के अंदर सोजिश रहती है तो उसके लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, जिनको हम ALT और AST, ये 2 एंजाइम्स हम चेक करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर, ये ज़्यादा अमूमन रेज्ड होते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाएं तो पता चलता है कि जिगर के अंदर फैट है। अगर साला साल इसी तरह जिगर में सोजिश रहती है फैट की वजह से, तो जिगर वक्त के साथ साथ सिकुड़ सकता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। तो ये फैटी लिवर होना, और ख़ास तौर पे फैटी लिवर की वजह से जिगर में सोजिश होना अच्छी चीज़ नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट ज़रूर करवानी चाहिए। मोटापा बहुत कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स में। वजह उसकी यही होती है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया होता है, बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन हो रही होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की रिटेंशन हो रही होती है, जिसकी वजह से उनका वज़न जो है वो बढ़ जाता है। अलबत्ता देखा गया है कि बहुत सीवियर मोटापा सिर्फ और सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म की वजह से नहीं होता, इसके अलावा जो है वो और भी कोई कॉज हो सकती है, क्योंकि खाली हाइपोथायराइडिज्म के ज़िम्मे में हम नहीं डाल सकते कि ये सारा मोटापा उसी की वजह से है। बाज़ पेशेंट्स अगर बहुत ही ज़्यादा ओबीज़ हैं, जिसको हम सीवियर ओबेसिटी कहते हैं, तो उसके अंदर और भी एवेल्युएशन होनी चाहिए उस मोटापे की। उनकी डाइटरी इनटेक का भी हिसाब किताब होना चाहिए, उनके लाइफस्टाइल का भी हिसाब किताब होना चाहिए, और कुछ जेनेटिक टेंडेंसीज भी मोटापे की होती हैं फैमिलीज के अंदर। बहुत सीवियर और एक्सट्रीम केसेस जो हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं उनमें पेट के अंदर पानी भी हो सकता है, दो कि ये बहुत अनकॉमन है। तो ये इफेक्ट्स आए हाइपोथायराइडिज्म के आपकी अंतड़ियों के निज़ाम के ऊपर, आपके मैदे के निज़ाम के ऊपर, आपकी लार्ज जो कट है उसकी मतलब कि निज़ाम इन्हिज़ाम या एलिमेंट्री ट्रैक या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के ऊपर थायराइड हार्मोन की कमी से क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में कवर किए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।